दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मिर्ची की, किस विधि से हम मिर्ची की रोपाई करें जिससे काफ़ी कम लागत में हमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिले और हमें ज़्यादा से कम रोगों का या घास या खरपतवार या हमें तुड़ाई करने में काफ़ी आसानी हो, हमें कम लागत में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिले, हमें ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किसान दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी किसान मिर्च की खेती इस साल कर रहे हैं उन लोगों को काफ़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, क्या रहता है, हम मिर्च की खेती हमारे उत्तर प्रदेश में 3 विधि से होता है। पहला क्या रहता है कि क्यारियाँ बना के लाइन से बोते हैं। दूसरा क्या रहता है कि वो सीधे पहले क्यारियाँ भर देते हैं, पानी भर देते हैं, उसके बाद सीधे धान जैसे गाढ़ा रोपाई होता है वैसे करते हैं। तीसरा रहता है मल्चिंग विधि से। तो पहला हम आपसे बता रहे हैं मल्चिंग विधि से। मल्चिंग विधि से क्या रहता है कि हम लोग खेत को तैयार करके अच्छे से खाद डाल के बेड तैयार कर दिए। बेड से बेड की दूरी हम 2 फीट या 3 फीट जैसे आपकी इच्छा हो। जैसे क्या रहता है, कभी कभी किसान क्या रहता है, छोटी ट्रैक्टर जो छोटी ट्रैली आती हैं जो 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार का ट्रैक्टर आता है उसमें छोटी छोटी ट्रैलियाँ लगे रहती हैं। इससे क्या रहता है, मिर्च की तुड़ाई करेंगे तो हम अगर बेड से बेड की दूरी 3 से 4 फीट रख दें तो आसानी से आने जाने में हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुड़ाई करने में भी हमें काफ़ी समस्या नहीं रहेगी। और तीसरा क्या रहेगा कि हमारे जब पौधे की दूरी काफ़ी ज़्यादा रहेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोग काफ़ी कम लगेंगे। और लेकिन क्या रहेगा कि इनमें एक समस्या रहती है लू। जब गर्मियों के मौसम में लू बहता है तो अगर हमारा काफ़ी ज़्यादा अधिक दूरी पे पौधा है तब भी हमारे पौधा सूखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। काफ़ी अगर नज़दीक है तभी हमारे पौधे सूखने के चांसेस रहते हैं। तो मिनिमम में क्या रहता है, बेड से बेड की दूरी 3 फीट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इससे क्या रहता है कि अगर ज़्यादा दूरी रहेगी तो ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरा आपको बता दें कि क्यारियाँ बना के क्या रहता है, हम लोग क्यारियाँ तैयार करते हैं, अच्छे से तैयार करके छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं। जैसे 1 बिस्सा या 2 बिस्से की क्यारियाँ बना के उसके बाद हम लोग एक जगह से दूसरी जगह रस्सी बांध के उसके बाद वहाँ पे निशान लगा के फिर एक से लाइन हम पूरा अच्छे से लाइन से बिठाते हैं। उसमें क्या रहता है, हम दूरी की बात करें तो अपने हिसाब से जैसे 2 फुट चौड़ा और 2 फुट मतलब बेड से बेड की लाइन की दूरी 2 फुट कर देते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट कर देते हैं। इससे क्या रहता है, दूरी काफ़ी अच्छी रहती है। जो हाइब्रिड पौधे होते हैं काफ़ी ज़्यादा जगह के लेते हैं और काफ़ी अच्छे फल और ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। कभी कभी 4 से 5 केजी या 7 से 8 केजी एक ही पेड़ में निकलते हैं। इससे क्या रहता है कि थोड़ा दूरी अच्छी रहे तो काफ़ी अच्छा रहता है और तोड़ने में भी हमें आसानी रहे, दवा डालने में भी आसानी रहे। और तीसरा क्या रहता है कि हम लोग जैसे खेत को तैयार करें, अच्छे से क्यारियाँ बना के पानी खेत में भर देते हैं। जैसे धान की रोपाई हम लोग कर देते हैं पानी भर के, उसके बाद कर देते हैं जैसे धान की रोपाई करते हैं वैसे कर देते हैं। इससे क्या रहता है कि हमारे पौधे लगते बहुत जल्दी हैं। मतलब क्या रहता है कि अगर हम नर्सरी जैसे हम लोग कभी कभी क्या रहता है कि जब सूखे खेतों में लगाते हैं तो कभी पौधा सूखने का डर रहता है। कभी कभी हम लोग बिजी हो जाते हैं तो पानी ना देने के कारण पौधे सूख जाते हैं, इससे हमें लॉस हो जाता है। तो इसमें क्या रहता है, अगर हम पानी भर के मिर्च सीधे लगा दे रहे हैं तो 4 से 5 दिन बाद 5 से 6 दिन हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती और हमारे पौधे आसानी से लग जाते हैं और काफ़ी अच्छा भी रहता है। जब पौधे लग जाएंगे तो हमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। लेकिन इनमें लॉस काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि पहला क्या रहता है कि हम लोग को पानी की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि आजकल तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बारिश की मात्रा कम होती जा रही है और टेम्परेचर गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। तो इससे क्या है, ये विधि काफ़ी उत्तम नहीं है, क्योंकि इस विधि में काफ़ी ज़्यादा पानी की मतलब लगेगी, पानी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। इससे क्या रहेगा, हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। और दूसरा क्या रहेगा कि हम जब लाइन से लाइन नहीं लगाएंगे तो हमारा इधर उधर रहेगा, हमें गुड़ाई करने में भी समस्या होगी, खरपतवार निकालने में भी समस्या होगी, तुड़ाई करने में भी समस्या होगी। और दूसरा विधि जो है, हम रस्सी से मतलब नाली में बना के बोते हैं, जैसे क्यारियाँ बना के सूखे में जब रोपाई करते हैं उसमें भी क्या रहता है कि हमें फिर गुड़ाई करके आराम फिर से हमको बेड पे उस वो मेड़ चढ़ाना पड़ता है, मिर्च की खाद डालना रहता है। इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा लेबर चार्ज की समस्या होती है, निराई गुड़ाई की भी समस्या रहती है। लेकिन ये मल्चिंग जो होता है ये काफ़ी उत्तम है। इस टाइम मार्केट में काफ़ी मतलब हर किसान हर राज्यों में, हर गांव में, हर जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। मल्चिंग में क्या रहता है कि हम एक बार अच्छे से बेड तैयार कर दिए, पन्नी लगा दिए, उसके बाद क्या रहता है, हम एक साइज में जैसे मान लीजिए आप 15 सेंटीमीटर गोलाई लेकर है तो उतने में हम सिर्फ अपना पौधा लगाते हैं। उसी में जो खरपतवार निकलता है एक लेबर आराम से 8 से 10 बिस्सा दिन भर में आराम से निकाल सकता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वही 3 से 4 सेंटीमीटर का एरिया लेकर ही उसमें खरपतवार रहते हैं। बाकी पन्नी से पूरा कवर रहता है, नीचे खरपतवार नहीं रहता और बीच में जो रहता है
तो कुछ किसान क्या रहते हैं उसमें पन्नी लगा के जगह जगह छेद कर देते हैं ताकि जब सिंचाई करते हैं तो नीचे से पानी चला जाता है। कुछ किसान क्या रहता है जब पन्नी नहीं लगाते बीच में, क्योंकि कॉस्टली भी कभी कभी पन्नियाँ पड़ जाती हैं जो मोटी लगाते हैं लोग, तो इसमें क्या रहता है कि हमारे पास छोटा ट्रैक्टर जो 20 से 25 हज़ार का आता है उससे हम गुड़ाई कर देते हैं। उससे गुड़ाई करने से क्या रहेगा कि हमें आसानी, लेबर चार्ज भी कम लगेगा और कम बजट में हमारा जुताई भी अच्छे से हो जाएगी और खरपतवार भी निकल जाएंगे और तोड़ाई करने में हमें कोई समस्या नहीं होगी, आराम से। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि हमें जल निकास हमेशा, हमें अगर पौधे की हम लोग रोपाई कर रहे हैं कहीं पर भी किसी भी मौसम में पौधे को लगा रहे हैं तो हमें जल निकास की व्यवस्था हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या रहता है बिना क्लाइमेट के भी बारिश हो जाती है, मौसम नहीं रहता फिर भी बारिश हो जाती है। कभी कभी हमारी मिर्च की फसल लॉस में चली जाती है, क्योंकि हर समय मिट्टी क्या रहती है कि कभी गर्मियों के मौसम की बात करें तो हमें चिकनी दोमट मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है ये अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो इसमें नमी की मात्रा बनी रहती है और देसी खादों का प्रयोग करेंगे तो नमी की मात्रा ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। लेकिन वही क्या रहता है अगर हम ठंड के मौसम में करें तो हमें बलुई दोमट की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि क्या रहता है कि शीत भी पड़ता है, कोहरा भी पड़ता है, तो अगर एक बार सिंचाई कर देते हैं 10 से 15 दिन 20 दिन आराम से कवर करता है। कभी कभी क्या रहता है अगर हम गलती से ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो पानी ज़्यादा लगने के कारण हमारे पौधे पीले हो जाते हैं, जड़ें सूख जाती हैं, पीली हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसमें क्या रहता है कि बरसात के मौसम में हम खेतों की बात करें तो हमें बलुई दोमट मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। और बस तो ठंड के मौसम में भी हमें बलुई दोमट मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर आप गर्मी की बात करें तो हमें दोमट मिट्टी की भी प्रयोग करना चाहिए। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आपकी बार मिर्ची लगाई है कि नहीं, आपने कौन सी मिर्ची लगाई है या किस विधि से लगाई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।